वेलकम टू माय चैनल पाई एकेडमी। पिछले क्लास में अपन ने होमोजेनियस इक्वेशन के एंगल बिटवीन द लाइन देखा था, है कि नहीं। पहले क्लास में अपन ने ये देखा था कि होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस व्हिच ऑल आर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, करेक्ट। फिर अपन ने सेकंड लेक्चर में देखा था कि एंगल बिटवीन दो स्ट्रेट लाइन, उससे भी अपन ने डिटरमाइन किया था ये लाइन डिस्टिंक्ट है, कोइंसिडेंट है या इमेजिनरी, करेक्ट। यहां तक अपन ये चीज समझ गए थे। इस लेक्चर में अपन देखेंगे कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन आपने डिस्क्राइब किया है, मान लो ये स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ये है y इक्वल टू m1x, ये स्ट्रेट लाइन ये y इक्वल टू m2x, y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x, करेक्ट। दो स्ट्रेट लाइन है। अभी तक अपन ने एंगल निकाल लिया, इनके बीच में एंगल देख लिया, सब कुछ देख लिया, परफेक्ट। अब अपने को ये देखना है कि इनका जो बाइसेक्टर होगा, एक बाइसेक्टर भी होगा, बोलो, एक बाइसेक्टर भी होगा, और ये बाइसेक्टर B1, ये बाइसेक्टर B2, इन दोनों की इक्वेशंस क्या है, इन दोनों की इक्वेशंस क्या है, कैसे निकालेंगे इसका मैं प्रूफ बता रहा हूं, ठीक है। इसका प्रूफ कैसा है ध्यान से समझना। मान लो इसका कोई भी लोकस है, मान लो ये पॉइंट मान लेते पीएच के। अगर अपने को लोकस निकालना है तो क्या अपन एच के मान के करते, और अपन ने बाइसेक्टर्स का देखते वक्त ये प्रूफ भी देखा था कि बाइसेक्टर में का दोनों स्ट्रेट लाइन से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है, दोनों स्ट्रेट लाइन से क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहता है, क्योंकि वो इक्वली डिस्टेंस पे अलाइन है ना, इक्वली डिस्टेंस पे अलाइन है ना। सही है गलत, सेम रहता है या नहीं रहता, सेम रहता है। यहां तक आपको बात समझ में आई। अगर ये सेम रहता है तो हम इसका इक्वेशन निकाल सकते, m1h माइनस के अपॉन रूट अरे m1 स्क्वायर प्लस 1, यही डिस्टेंस है, इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस। बोलो सही बोल रहे हो या गलत, सही है गलत। ये डिस्टेंस है ना मॉडुलस m2h माइनस के अपॉन रूट m2 स्क्वायर प्लस 1। अरे ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे c की वैल्यू 0 है इसलिए वो c आ नहीं रहा, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, m1x माइनस y इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन बनी या नहीं बनी, ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है तो मॉडुलस की साइन हटती दो ही कारण की वजह से। मॉडुलस की साइन कैसे हटेगी, स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, करेक्ट। स्क्वायर कर दोगे तो क्या यही होगा, और इधर आएगा सबको समझ में। अब इसको मल्टीप्लाई करते रहो, आसान है, प्रूफ है। प्रूफ का अपने को कोई काम नहीं है, पर प्रूफ से हम काफी चीजें सीख जाते हैं, ठीक है ना। और प्रूफ ध्यान रखा करो, अगर आप जेई एडवांस के लिए जा रहे हो ना तो बिना प्रूफ के क्वेश्चंस होंगे ही। जितने प्रूफ्स आपको ध्यान है उतने ही क्वेश्चन आप इजीली कर पाओ। जेई मेंस इट्स ओके, आप फॉर्मूला बेस्ड भी थोड़ा पढ़ सकते हो, पर जेई एडवांस में आप फॉर्मूला बेस्ड पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज वो आपसे होगा ही नहीं। समझ में आया। और वो इजी है जेई एडवांस, ऐसा कोई मतलब जितना लोग मानते वैसा नहीं है। आपको थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ना पड़ेगा तभी चीजें होगी। आप टेक्निकल, आप उसको फॉर्मूला बेस्ड 10 जैसे पढ़ने की कोशिश करोगे तो फिर वो नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखो ये इसका m2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू
करेक्ट। अब आप एक चीज समझना, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर h स्क्वायर, m2 स्क्वायर m1 स्क्वायर h स्क्वायर कैंसल आउट, पहला टर्म कैंसल, फिर m1 स्क्वायर h स्क्वायर 1 और ये m2 स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू 1, सही है गलत? तो पहला टर्म क्या है, m1 स्क्वायर h स्क्वायर और इक्वल टू m2 स्क्वायर h स्क्वायर, करेक्ट। फिर आता है k स्क्वायर m2 स्क्वायर, ध्यान से समझ, k स्क्वायर m2 स्क्वायर, इधर आता है k स्क्वायर m1 स्क्वायर, करेक्ट, k स्क्वायर m1 स्क्वायर, और ये भी k स्क्वायर और ये भी खत्म, सही है गलत? क्या होगा, खत्म, क्या होगा, खत्म। अब ये देखो, -2 m1 m2 स्क्वायर h के -2 m1 स्क्वायर m2 h के, करेक्ट, माइनस h के, बोल सही बोल रहा हूँ या गलत? यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? चार टर्म्स आए, पक्का? सोच के देखो, इसमें क्या सोचना है तो आए। क्या m1 और m2 इक्वल है? m1 नॉट इक्वल टू m2। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे वो आप देखिए। अगर मैं ये वाले टर्म को इधर उठा के लाऊं, अगर मैं ये वाले टर्म को इधर उठा के लाऊं तो h स्क्वायर कॉमन निकल के, h स्क्वायर कॉमन m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, देखो m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर, यहां तक बात समझ में आ रही है? फिर k स्क्वायर को इधर लेके आओ, k स्क्वायर को इधर, तो देखना माइनस k स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2, थोड़ा मैंने माइनस भी कॉमन निकाला हुआ है साथ में, देखना ध्यान से, सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आ रही क्या? बताओ, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है क्या? या तो k स्क्वायर को उधर लेके जाओ, इक्वल टू उधर लेके गए तो यही टर्म हो जाएगी, ये वाले टर्म को उधर लेके गए तो k स्क्वायर m1 स्क्वायर माइनस m2। अब ये वाले टर्म को इधर लेके आओ तो प्लस होगा, तो देखना कैसे, प्लस 2 m1 m2 h के m1 माइनस m2, देखो ना m1 स्क्वायर था, इधर एक m बचेगा और इधर m2 स्क्वायर था तो एक m2 बचेगा, और ये टर्म को उधर ले जाओ तो इक्वल टू प्लस 2h के m1 माइनस, क्या सब में से m1 माइनस m2 कॉमन निकल रहा है? क्या सब में से m1 माइनस m2 कॉमन निकल रहा है? सही है गलत? बोल। तो ये इक्वेशन क्या बनी, h स्क्वायर m1 प्लस m2, क्योंकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सही है गलत? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस b a माइनस b लिखते कि नहीं लिखते? फिर इधर इज इक्वल टू k स्क्वायर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू प्लस 2h k। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी तुम सब लोगों को, बोलो आई या नहीं आई? कंफर्म? थोड़ा सा कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, प्रूफ बस सिंपल है। प्रूफ तो एक ही लाइन का था, प्रूफ तो
एक ही लाइन का था, बाकी तो सिर्फ कैलकुलेशन ही कर रहे हैं तुम लोग। प्रूफ तो इतना सही है ना कि दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम, बाकी तो तुमने सिर्फ कैलकुलेशन ही की है अभी तक। नया काम क्या कर लिया? सही है, यहां तक आपने सब कुछ कर लिया। बोलो, यहां तक आपका हो गया। अब आपको मालूम है ये जो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है, ये ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर, अपन इसका बोलते थे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू माइनस 2h बाय b, और m1 m2 a बाय b। करेक्ट। अब ध्यान से समझो कि m1 प्लस m2 अगर मैंने कॉमन निकाला इस इक्वेशन में से, m1 प्लस m2, तो h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर होगा। देखो ना, इधर आएगा तो माइनस साइन भी लेके आएगा साथ में, है कि नहीं? और मैं उसको अगर उधर ले जाऊं, इज इक्वल टू 2hk 1 माइनस m1 m2। देखो ना, 2hk 1 माइनस m1 m2। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पक्का? अब देखो, m1 प्लस m2 की वैल्यू 2h बाय b, और h स्क्वायर, ये h स्क्वायर अलग है, तो h और x को मैं रिप्लेस कर देता हूं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। करेक्ट? h और x को अपन रिप्लेस कर देते थे ना लोकस में, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy 1 माइनस a बाई b। अगर मैंने माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया 2 और 2, तो ये क्या हो जाएगा? h x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू xy a माइनस b अपॉन b। ये और ये कैंसल, तो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाय h, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी तो सब प्रूफ है, मोह माया। बाकी सब क्या है? मोह माया। ध्यान सिर्फ इतना ही रखना है। क्या रखना है? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a माइनस b इक्वल टू xy बाय h, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन। Equation of bisector of homogeneous equation। देखा? यहाँ तक सबको समझ आया? कंफर्म? ये चीज क्लियर है काफी? इसका एक और प्रूफ दिखाऊं तुमको, एक लाइन का। सब पहले क्यों नहीं दिखाया? मजे ले रहे थे हमारी बद्दुआ लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। देखो, ये तो बहुत कॉमन प्रूफ है। देखो एक और प्रूफ है। देखो एक और प्रूफ, तुमको अच्छा लगेगा। तुम्हारे जीवन का तुम्हें मतलब पता चलेगा कि जीना क्यों। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है दो तुम्हारी, ये थीटा 1। प्रूफ को वैसे एंजॉय करना चाहिए अगर आपको आईआईटी एडवांस करनी है। अगर आप प्रूफ को एंजॉय नहीं कर रहे, या करना ही चाहिए, क्योंकि आपको प्रूफ बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं आईआईटी एडवांस में।
ठीक है ना। और आपने अगर 18 क्वेश्चन में से 8-9 भी क्वेश्चन कर लिए तो आप सिलेक्ट हो जाते। तो थोड़ा सा एनालिटिकल पढ़ो, काफी मजा आएगा और यही सारी चीजें काम आती है पेपर में। ठीक है, ये लाइन था y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। अपन ने जनरल मान के बैठे, अपन ने माना कि भाई साहब इसने x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है, θ1, इसने x एक्सिस के साथ, इसने x एक्सिस के साथ θ। इसका जो भी बाइसेक्टर होगा वो एक ऐसा ही होगा और उसका एंगल क्या होगा, होगा या नहीं होगा, θ1 प्लस θ2/2। और इससे जो परपेंडिकुलर वाला बाइसेक्टर होगा, क्योंकि दोनों बाइसेक्टर के आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं, इसका एंगल क्या होगा, π/2 θ1 प्लस θ2/2। बोलो, एक का θ1 प्लस θ2/2 तो एक का 90 प्लस θ1 प्लस θ2/2। बोलो सही है गलत? यहां तक आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? क्लियर है? कंफर्म? सबको समझ में आ रहा है यहां तक? बोल दो ना जरा, पक्का? अब देख, एक बाइसेक्टर का स्लोप क्या है, tan θ1 प्लस θ2/2, tan θ1 प्लस θ2/2। और एक का स्लोप क्या है, tan 90, तो tan 90 प्लस थीटा इज, tan 90 प्लस थीटा इज हाँ माइनस कॉट थीटा ना, 90 पे चेंज होता कि नहीं होता, हाँ माइनस कॉट थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट, बोलो सही है गलत, माइनस कॉट θ1 प्लस θ2/2। यहां तक बात समझ में आ रही है? कंफर्म? ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही लिखूंगा इसका, y माइनस m1 डैश x इक्वल टू 0, और इसका स्ट्रेट लाइन क्या लिखूंगा, y माइनस m2 डैश x इक्वल टू 0। और कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगा, थोड़ा डरना मत, y माइनस m1 x डैश x, बोलो सही है गलत? कंबाइंड इक्वेशन यही होगा। m1 की वैल्यू क्या है, m1 डैश की, y माइनस tan θ1 प्लस θ2/2 इंटू x। फिर m2 डैश की क्या है, y प्लस कॉट θ1 प्लस θ2/2 इंटू x इक्वल टू 0। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? यहां तक बात समझ में आ रही है? कंफर्म? बोलो समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, ध्यान से सुनो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, कॉट इंटू tan 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कॉट θ1 प्लस θ2/2 माइनस tan θ1 प्लस θ2/2 इक्वल टू 0। बोलो, अरे एक्स वाई भी मल्टीप्लाई करना, इक्वल टू 0। बोलो सही बोल रहा हूँ या गलत? पक्का? मजा आया? इसमें क्या मजा आना, सब कुछ भी लिखा देते।
क्या इसमें मजा आने लायक, ये बताओ। अब देखो ध्यान से थोड़ा सा, इसको क्या मैं लिख सकता, 1/10, 1/10, इसका एलसीएम लूंगा तो 1 - 10² 10, पक्का 1 - 10² 10, सही है गलत, पक्का ना, सोच लो, अरे जल्दी लिखो, चलो हो गया बस, चलो क्या सोचना है, परेशान होना। ये इधर लेके चला गया, बोलो सही है गलत, यहां तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो यहां तक आपको बात समझ में आई। ये सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, ये दिख लंबा रहा है नहीं, ये क्या है, दिख लंबा रहा है क्या नहीं, क्योंकि इसे अपन ने सिर्फ इतना ही देखा, कंसेप्ट देखो, ये tan थीटा, ये tan थीटा, उसके बाद तो अपन ने सिर्फ सॉल्व ही किया है, उसके बाद कोई नया कंसेप्ट लगाया क्या इतने में, सिर्फ हम सॉल्व करने की कोशिश ही कर रहे हैं। देखो तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 tan थीटा 1 - 10² थीटा, जहां तक मुझे याद है तो 2 tan थीटा अपॉन, क्या ये दिख रहा है, 2 tan थीटा अपॉन 1 - सही है गलत, तो क्या ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, क्या ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है का, तो क्या हम इसको ऐसा बोल देंगे कि 2xy अपॉन tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू x² माइनस y², बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, बोलो बोल सकते, पक्का, यहां तक बोलने में कोई भी हर्ष। अब आप एक चीज देखो, ये जो स्ट्रेट लाइन थी आपकी ओरिजिनल, इसका जो m1 है क्या वो tan θ1 है, इसका जो m2 है क्या वो tan θ2 है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या है, tan a प्लस tan b अपॉन, सही है, तो इसका फॉर्मूला अगर मैंने लगाया, ध्यान से समझना, यहां तक आपने आई होप कॉपी कर लिया, देखना ध्यान से, इसका फॉर्मूला जैसे ही लगाया 2xy इज इक्वल m1 प्लस m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 x² माइनस y², देखो ना, tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इंटू tan θ2, करेक्ट, बोल, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या थी, -2h/b, और इसकी भाई इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, xy अपॉन h, एक और प्रूफ, समझ में आया यहां तक, एक और प्रूफ, देखो अब ये समझ में आया क्या, बोलो ये समझ में आ गया, ये दूसरा प्रूफ था, इसका इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या है, x² माइनस a² x² माइनस y² अपॉन a माइनस b और xy इक्वल टू h, सही है, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। अब देखो इसमें कंडीशंस आती है, इसमें कंडीशंस क्या आएगी बताओ,
देखना ध्यान से, जब आपका a माइनस बी रहेगा, या तो इफ आपका इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन a माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। जब आपका फर्स्ट कंडीशन है इफ a इक्वल टू बी, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स आर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान रखना, इसका मतलब होता है x इक्वल टू वाई और y इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब बाइसेक्टर्स आपकी ये है। सही है, जब a इक्वल टू बी है तो आपका बाइसेक्टर्स ये है, ये कंडीशन ध्यान रखना। इसका सेकंड कंडीशन आता है कि इफ h इक्वल टू 0, if h equal to 0, then equation of bisectors are equation bisectors is xy equal to 0. It means x equal to 0 or y equal to 0, x axis and y axis. समझ में आया? It means x equal to 0 and y equal to 0, x axis and समझ में आया सबको? लिखा आपने? लिख लिया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बताओ इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या हो? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगी बताओ? Equation of bisector ax square plus 2hxy plus by square. So a की वैल्यू, h की वैल्यू, b की वैल्यू, बोलो सही है गलत? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4 और h की वैल्यू तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर a माइनस बी 3 माइनस 4 एक्स वाई अपॉन माइनस 5/2। सही है गलत? तो ये क्या हो जाएगा 5 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 एक्स वाई। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां तक समझ में आया? इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऐसे ही लिखते। बोलो लिखा? अब लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस लिखा, if the pair of straight line x square minus 2pxy x square minus 2pxy minus y square equal to 0, x square minus 2pxy minus y square equal to 0 and x square minus 2qxy minus y square equal to 0, minus y square equal to 0. Be such that
be such that each pair bisects the angle, be such that each pair bisects the angle between other pair. Each pair bisects the angle between other pair. Each pair bisects the angle between other pair. Prove that PQ equal to 1. Prove that PQ equal to minus 1. Prove that PQ equal to minus 1. बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे इस सवाल को? बताओ. Prove that PQ equal to minus 1. बताओ इस सवाल को कैसे करोगे आप? देखो सिंपल सुनो. एक का बाइसेक्टर दूसरा होना. उसने क्या बोला? इसके बाइसेक्टर्स ये है और इसके बाइसेक्टर्स ये है. अब दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर कब होती है? जब a प्लस बी इक्वल टू 0 होता है. क्या a प्लस बी इक्वल टू 0? a प्लस बी इक्वल टू 0 मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है. अगर इसका स्ट्रेट लाइन में बनाऊं, ये ऐसा और ऐसा, समझ, या तो इसका मैंने ऐसा बनाया, ऐसा और ऐसा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना दिया. ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है. इसके जो बाइसेक्टर्स मैं बनाऊंगा क्या वो भी परपेंडिकुलर ही रहेंगे? अगर इस सिस्टम का इक्वेशन ये है तो इसके जो बाइसेक्टर्स निकालूंगा वो ये सिस्टम होना चाहिए. नहीं समझे? अरे इसके बाइसेक्टर्स यही है तो इसका बाइसेक्टर क्या है? a की वैल्यू क्या है इसमें? 1. h की वैल्यू और b की वैल्यू -1. तो इसके बाइसेक्टर्स का इक्वेशन करेक्ट. तो ये क्या हो जाएगा? -p(x² प्लस -2xy प्लस py². ये और ये कोइंसिडेंट सिस्टम है स्ट्रेट लाइंस के. अरे इसका बाइसेक्टर यही है और इसका बाइसेक्टर अपन ने निकाला तो ये आया. तो ये दोनों सिस्टम सेम है ना? ये दोनों सिस्टम सेम है या नहीं? अगर ये दोनों सिस्टम सेम है तो इक्वेट करेक्ट. अब इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो हेंस प्रूव्ड. क्योंकि इसका बाइसेक्टर्स ये है तो इसका बाइसेक्टर्स ये है. क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर सिस्टम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, उसने कुछ क्वेश्चन में दे रखा है. तो यहां पे आपका होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस खत्म हो जाता है. आपने उसके एंगल बिटवीन द लाइंस भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया वो लाइंस कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, आपने उसके बाइसेक्टर्स भी देख लिया, आपने सब कुछ देख लिया. अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने को जनरल 2 डिग्री इक्वेशन पढ़ना है. यहाँ पे एक सबसे बड़ा फंडा क्या था? उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन था. उनका इंटरसेक्शन पॉइंट. हाँ, पर ऐसा हमेशा जरूरी नहीं क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन कहीं भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं. तो उसको हम कहते हैं जनरल 2 डिग्री इक्वेशन. तो इसका अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. तब तक के लिए स्टे ट्यून विद आवर चैनल.